नमस्कार सी एस्पिरेंट। सीडीएस पोर्टल से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। उस नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उसी के साथ हम आप कैसे स्टडी मटेरियल है वो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। आपको जो भी बुक्स हैं वो अवेलेबल हो जाएगी। फ्री स्टडी मटेरियल है। ये है गाइस आईसीआई की स्टडी मटेरियल स्कीम के द्वारा ये आपको मिलता है। तो आप जो भी बुक्स पढ़ना चाहते हो वो कैसे पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो बुक्स जब आप ऑर्डर करोगे तो हो सकता है उसमें कुछ टाइम लगे। तब तक आप पढ़ाई करने के लिए इस पोर्टल का यूज कर सकते हो। और उसी के साथ देखो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के ये क्वेश्चंस थे कि भाई हमने यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश की है तो हमने यूजर नेम और पासवर्ड डाला है तो वो इनवैलिड आ रहा है। इसका क्या आंसर है आपको, इसका क्या सॉल्यूशन है भाई? प्लीज अपलोड ए वीडियो फॉर सीए इंटर स्टडी मटेरियल। इसी के साथ देखो फाउंडेशन में इंग्लिश मीडियम की स्टडी मटेरियल सीडीएस पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है। तो कैसे हम ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर के ये भी क्वेश्चन है कि भाई हमें कूपन नहीं मिला है, कूपन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो भाई बुक्स कैसे फ्री में आ सकती है ना। इससे रिलेटेड आपको मैं आंसर देने वाला हूँ। और यहाँ पे है कि भाई मेरी बुक हिंदी में है तो इंग्लिश प्लीज़ हाउ टू चेंज इंग्लिश, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। और इन सभी क्वेश्चंस के मैं इस वीडियो में आपको की कोशिश करूँगा। वीडियो को एंड तक देखना ताकि ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो बहुत काम आने वाला है। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना चाहिए स्टूडेंट्स, ताकि आपके साथ साथ हमारी भी हेल्प हो सके। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आप, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो सीडीएस पोर्टल है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे कैसे जो आईडी और पासवर्ड है उनको आप सही करके डाल सकते हो, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन है वो क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो ये है, ध्यान में रखिए कि इन्होंने जो सीडीएस पोर्टल है उसको कर दिया है अपग्रेड। अपग्रेड कर दिया है। पहले अगर आप बुक्स मंगवाते थे या पहले आप सीडीएस पोर्टल का यूज़ करते थे तो वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, जिसमें कि कूपन सिस्टम था। अभी आपको कूपन वगैरह डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखो पहले जो सीडीएस की वेबसाइट थी वो ये थी, जिसका यूज़ करके आप बुक्स ऑर्डर कर सकते थे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आईसीआई हाइफन का निशान और cds.org लिखा हुआ होता था। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एरर आता है और ये ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो आपको बहुत सारे लोग ये भी हैं कि भाई हमारी वेबसाइट सीडीएस पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें, दूसरी चीज़ है कि भाई ये जो पोर्टल है आईसीआई सीडीएस पोर्टल, जिसमें कि आपको cds.icaI.org लिख रखा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो अपने गूगल क्रोम में आप सर्च कर सकते हो और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये नोटिफिकेशन लिखा हुआ मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन में सीडीएस पोर्टल के वालों ने बताया कि देखो हमने जो पुराना पोर्टल था उसको बंद करके नया इम्प्रूव्ड वर्जन लॉन्च किया है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स अभी ऐड करने हैं और यहाँ पे इसको कंप्लीट सारी चीज़ें होने में कुछ टाइम लगेगा। तो 6 सितंबर के बाद ये पूरी तरीके से चालू हो जाएगा, जिसमें कि आप बुक्स वगैरह ऑर्डर कर सकते हो। उसी के साथ अगर आपको कुछ भी इश्यू हो रहा है अभी के टाइम पे तो आप हमारे सपोर्ट चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी मिल जाएंगे, हेल्पलाइन मिल जाएगी, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन हो सकता है ये बहुत टाइम आपको फ़ोन नहीं भी उठाएं, तो आपको कुल मिला के 6 सितंबर तक वेट करना ज़रूरी है ना। तो अभी हम और कैसे आप लॉगिन करोगे, साइन इन करोगे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपके हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। अगर आपको कांटेक्ट करना है इनसे तो आप देखो यहाँ पे कांटेक्ट पे क्लिक करो, ठीक है। कांटेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इनका कब टाइमिंग है वो ये चीज़ें आ जाएगी। तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है भाई जिन बंधु ने, जो सीए स्टूडेंट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं किसी भी कोर्स के अंदर, तो उनको यहाँ पे साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, वो साइन इन की प्रोसेस पे जा सकते हैं। हम यहाँ पे साइन इन की प्रोसेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जानते हैं कि भाई साइन इन की प्रोसेस में, तो देखो यहाँ पे जो साइन इन की प्रोसेस है इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर आपकी जो ईमेल आईडी है
ईमेल आईडी की आपकी जो SRN आईडी है वो यहाँ पे डालनी होगी, जो कि आप SSC पोर्टल पर ऑन करने के टाइम यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो भाई जो SSP पोर्टल है उसमें जो आपको आईडी है वो शायद आपको यहाँ पे @ICAI.org ऐसा भी लिखा हुआ हो तो भी आप लॉगिन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो आईडी के आगे @ या फिर कुछ भी और लिख रखा है उसको आपको हटा देना है। ठीक है, और इसके पासवर्ड है, पासवर्ड में आपको अपनी DOB डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि किसी का जन्म दिनांक 7 नवंबर 1976 है, तो उनको क्या डालना है 07111976। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये जो है आपका पासवर्ड रहने वाला है। जो आपकी जन्म डेट है वही आपकी DOB है, वही आपका ये पासवर्ड है। ठीक है, तो हम अभी साइन इन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखो ये जो कैप्चा है, कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे साइन इन की प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और देखते हैं साइन इन होता है या नहीं होता है। अब बहुत सारे इशू ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई हमने यहाँ पे लॉग इन कर रखा है पहले, कहीं पे भूल भी जाते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्राई करते हैं तो लिखा हुआ आता है कि भाई आपने पहले से लॉग इन कर रखा है, कुछ टाइम बाद ट्राई करो या फिर आप पहले लॉग आउट करो। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, आपने अगर लॉगिन किया है और आप लॉग आउट नहीं किए हो फिर आप वापस कोशिश कर रहे हो तो आपका यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है, आप अपनी हिस्ट्री में जा सकते हो और जो अपनी हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में आपने जो पोर्टल पहले ऑन किया होगा उस पर क्लिक करना, आपकी ये बिना पासवर्ड डाले डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसको आप लॉग आउट करके अदर आप कहीं पे भी ओपन करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपने अपने किसी दोस्त के मोबाइल में भी ऑन कर दिया है एक बार और आप लॉग आउट करना भूल चुके हो तो आपको ये इशू हो सकता है, तो आप वापस जाके उसको लॉग आउट ज़रूर कर देना है। जब भी ओपन करो आपको लॉग आउट कर देना है। अब हम देखो साइन इन पे क्लिक करते हैं, तो भाई यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट ये लिखा हुआ आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमें जो ये जो लिख रखा है ना ये पूरा वो हटाना है। चलिए ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि होता है या नहीं होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे जो पीछे ऐसा कुछ भी लिख रखा था उसको मैंने हटा दिया है और मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखो हमारा जैसे ही साइन इन पे क्लिक करते हैं और हमारे सामने ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें फाउंडेशन की बुक्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और मैंने जो बुक्स ऑर्डर करी है वो देखो हम ट्रैक ऑर्डर पे जा सकते हैं। ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमें जो बुक मंगवाई है वो हमारे सामने शो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो हिंदी फाउंडेशन स्टडी किट 2023 रिलीवेंट फॉर जून एंड 2024 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स, उसके बाद भी यूज़ कर सकते हो। ऑर्डर डेट आ रही है, पहले से आ रहा है, और यहाँ पे देखो पैसा 3000 की जो बुक्स है उसका कुछ भी प्राइस नहीं आ रही है। अब बात आती है भाई कूपन से रिलेटेड। देखो इन्होंने नई वेबसाइट में कुछ ऐसे अपग्रेड किए हैं जिसकी वजह से आपको कूपन की ज़रूरत नहीं है। ये 3000 का कोर्स है, तो जिन बंदों ने CA फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा उनको ये पूरा जो स्टडी किट है यहाँ पे आपको क्विक चेकआउट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्विक चेकआउट पे आप जैसे क्लिक करते हो उसके बाद आपको एड्रेस की डिटेल मांगी जाएगी। तो भाई जिनको एड्रेस से रिलेटेड कुछ भी इशू हो वो अपना एड्रेस अपग्रेड कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे पेमेंट समरी देखनी है तो देखो ये जो कोर्स से रिलेटेड बुक्स है यहाँ पे इनका कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं आ रहा है। बाकी आप 6 सितंबर बाद देख लेना क्या ये बता रहे हैं आगे क्या करना चाहते हैं। और उससे अगर हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं देखो शिपिंग डिटेल भी आ रही है। ये जो शिपिंग डिटेल है यहाँ पे आपको अपनी एड्रेस अपग्रेड करना चाहते हो अपडेट करना चाहते हो कर सकते हो, जहाँ पे भी मंगवाना चाहते हो वो अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। उसके बाद देखो हम वापस होम पेज पे क्लिक करते हैं और जैसे ही होम पेज पे क्लिक करते हैं हमारे सामने फाउंडेशन की आ रही है। तो अब मान लो आपको इंटरमीडिएट के लिए चाहिए या फिर आपको न्यू कोर्स स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा। उसके लिए देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, मेंबर, अदर और स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे देखो स्टूडेंट में 2 स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक है अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन कोर्स, एक है आपको सभी कोर्स। तो आपको नया कोर्स चाहिए तो आपको न्यू कोर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा फाइनल, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट। हम फाउंडेशन पे क्लिक करते हैं और जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे अभी बुक शो नहीं हो रही क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं जो कि अभी इन्होंने लिस्ट भी नहीं की है। ठीक है, फाउंडेशन में अगर हम हिंदी मीडियम देखते हैं जो बुक्स दिखाई दे रही थी
हिंदी मीडियम की बुक्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। हिंदी मीडियम की बुक्स हम मंगवा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम की या फिर इंटरमीडिएट के बुक्स वगैरह आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम की अभी जो भी बुक्स वगैरह हैं वो अवेलेबल नहीं है, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। ठीक है, तो आपको वेट करना होगा, क्योंकि ये जब तक लिस्ट नहीं करते हैं तब तक तो इंतज़ार करना ही होगा। और उसके बाद बात आती है कि भाई ठीक है, वेट कर लेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब हमें स्टडी करनी है, तो हम स्टडी कहाँ पे करें, हमारे पास बुक्स नहीं है। इसका मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ आपको, जो कि ICAI की एक न्यू स्कीम है। वो नई स्कीम क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं वीडियो में, कि फाउंडेशन की बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, कूपन से रिलेटेड, एड्रेस से रिलेटेड, और जो ये लॉगिन करने से CDS पोर्टल का इशू हो रहा था, इससे रिलेटेड। ये सारी चीज़ें मैंने इस पूरे वीडियो में अभी तक तो बता दी हैं। अब बात यही है कि भाई बुक्स पढ़नी है तो वो कहाँ पे मिलेगी। तो देखो, आपको क्या करना है, आपको अगर स्टडी मटेरियल के लिए बुक्स चाहिए, आपको यहाँ पे सर्च करना होगा आपके गूगल क्रोम पे स्टडी मटेरियल ICAI। ठीक है, आप जैसे ही ये लिखोगे स्टडी मटेरियल ICAI, तो आपको यहाँ पे देखो लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इनकी एक नई स्कीम के उसके अकॉर्डिंग आपको ये बुक्स अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे देखो फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। ठीक है, इन सभी के लिए ये बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम फाउंडेशन पे क्लिक करते हैं, जो इंटरमीडिएट में है वो इंटरमीडिएट पे क्लिक कर सकते हो। अब बात आती है कि भाई आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो। ठीक है, तो मैं आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में दोनों बुक्स बता देता हूँ। इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है अकाउंटिंग, बिजनेस लॉज, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। हम अकाउंटिंग कर लेते हैं, जो कि अकाउंटिंग का पेपर है, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है। अभी है इसमें 2 मॉड्यूल। ठीक है, तो मॉड्यूल फर्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं। मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर देखो इनिशियल पेज हैं, और ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फर्स्ट है थियोरिटिकल फ्रेमवर्क, दूसरा है अकाउंटिंग प्रोसेस। अगर आपको थियोरिटिकल फ्रेमवर्क देखनी है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो मीनिंग एंड स्कोप यूनिट वाइज, है ना, एक एक मतलब यूनिट वाइज चीज़ मिल रही है। अब आपको मान लो स्कोप और अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है, इस पर क्लिक करो, आपको ये PDF ओपन हो जाएगी। ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए PDF, जिसमें कि क्या स्कोप है अकाउंटिंग से रिलेटेड, उनकी सारी डिटेल यहाँ पे और थ्योरी आपके सामने। अब बात आती है हिंदी मीडियम की। तो जैसे हमने सिलेक्ट किया था इंग्लिश मीडियम, वैसे हिंदी मीडियम सिलेक्ट करना है। तो देखो लेखांकन के कार्यक्षेत्र और प्रयोजन, है ना, आ चुका है ना। वही हिंदी मीडियम वालों के लिए ये पूरी बुक अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे जो है पढ़ सकते हो। ICAI की इम्पोर्टेंट वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर कुछ भी इशू होता है तो आपको यहाँ पे कॉल सहायता दे रखी है, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये हिंदी इंग्लिश मीडियम इंटरमीडिएट वाले बच्चे हों वो भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। फाइनल के हो अगर, तो भी आपको यहाँ पे बुक्स वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास कि भाई आप एक तो CDS पोर्टल के द्वारा बुक्स ऑर्डर करके आप घर पे पढ़ सकते हो। दूसरी है आप नई स्टडी मटेरियल स्कीम के तहत ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए कुछ भी रजिस्ट्रेशन का या फिर लॉगिन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा होगा, और इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और कुछ कमेंट हो तो बता देना, उनका भी देखेंगे। ठीक है, 6 सितंबर तक वेट कर लीजिए, उसके बाद आपको बुक्स हो जाएगी। फिर भी कुछ इश्यू होता है तो हम बात करेंगे ICAI CDS पोर्टल वालों से, जिसका कि हम वीडियो डाल देंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट्स करना है, अगर कुछ भी क्वेश्चन हो हम लाइव बातचीत से जो भी करेंगे उसका पूरा वीडियो बना के डाल सकते हैं।